सब लोगों ने कथा सुनी होगी, कोई अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन इस कथा को मैं पुनः दोहराऊंगा। ये गुजरात में स्टेक होती थी जूनागढ़। जूनागढ़ में एक भगवान के बड़े लाडले भक्त हुए नरसी सेठ। नरसी का भात के कई संतों ने, कई भागवत आचार्यों ने इसको गाया है। ध्यान से सुनना, करुणा से भरा हुआ प्रसंग है, ममता से भरा हुआ प्रसंग है, भगवान की भक्ति से भरा हुआ ये प्रसंग है कि भगवान कैसे कैसे भक्तों की लाज रखने के लिए आते हैं इस कली काल में। करुणा से भरा संपूर्ण प्रसंग है। माताएं बड़े ध्यान से सुनना। और जो कथा है आज की है, आज तो हम चले जाएंगे, इसके बाद ना आपको यहाँ बुलाया जाएगा ना आप लोग आओगे। तो एक नरसी सेठ थे, भगवान के बड़े भक्त थे, सरल स्वभाव था। भगवान के जो भक्त होते हैं वो सरल होते हैं। एक समय की बात है कि इनकी जो पुत्री थी, नाम था रमा, और रमा का विवाह जो है जूनागढ़ में एक मेहता परिवार में नरसी सेठ ने कर दिया। लेकिन महाराज विवाह करने के कुछ दिन बाद नरसी जो सेठ थी, इनकी पत्नी शांत हो गई। पत्नी शांत हो गई। एक बेटा था, तो नरसी सेठ का वो बेटा भी शांत हो गया। नरसी सेठ अकेले पड़ गए। तो मन घर में लगता नहीं था। इनका एक भाई था, भाभी थी, वो डांट फटकार करके रखते थे। नरसी सेठ घर में रहते हैं, घर का काम देखते हैं, सीधा सरल स्वभाव था। घोड़े आदियों को पानी पिलाना, घर का काम करना, जो समय बचता था तो पास में एक संतों का आश्रम था। उस आश्रम में जाकर ये नरसी सेठ भजन करते थे। समय लीला चल रही थी। लेकिन महाराज आज जो नरसी सेठ है, इनका जो भाई है, इसके मन में पाप आया। और जब इसके मन में पाप आया तो दोनों ने विचार किया कि ये जो साधुओं के आश्रम में जाता है, आधे राज्य का अधिकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ संपत्ति साधुओं में बांट दे। इसलिए आज जब नरसी सेठ घर पर आए हैं और नरसी ने कहा, भाभी दिन भर से आज हम काम में लगे हुए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ बन गया हो तो आप हमारे लिए भोजन की थाली ला दो। महाराज नरसी सेठ के भाई ने और भाभी ने दोनों ने फटकार लगाई, अरे खाने के लिए यहाँ आ जाता है और जब काम की पड़ती है तो आश्रम में जाकर छुपकर बैठ जाता है, भाग यहाँ से। महाराज नरसी के लिए फटकार लगाकर भगा दिया। नरसी सेठ घर से चले। अगर हम जैसे होते नरसी सेठ तो समाज को इकट्ठा करते, रिश्तेदारों इकट्ठा करते, उनसे याचना करते, भैया हम भी आधे राज्य के अधिकारी हैं, हम भी अधिकारी, हमारे लिए इसमें से कुछ मिलना चाहिए। लेकिन नरसी सेठ घर से निकलकर और पास में भगवान शिव का एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर भगवान का भजन करने लगे। भूखे प्यासे तो थे। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए। अब नरसी की ये स्थिति, एक तो पत्नी के मर जाने का दुख, पुत्र के मर जाने का दुख, तीसरा दुख घर से निकाल दिया। तो नरसी तो वैसे ही थके हुए थे। शिव जी के मंदिर में 2 दिन हो गए, जब 3 दिन व्यतीत हो गए भूख प्यास से तड़पते हुए, तो नरसी में ये सामर्थ्य नहीं रहा कि अब हम उठकर खड़े भी हो सके। नरसी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। नरसी बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे। महाराज
भगवान शिव का सिंहासन डोला। माता पार्वती ने कहा बाबा हमारे घर अगर कोई आ जाता है तो मुझसे जल का पूछते हैं, भोजन का पूछते हैं, और एक चीज आप हो कि आप ये भी नहीं देख रहे कि दरवाजे पर 3 दिन से एक भक्त भूखा पड़ा है, उसको पानी का जाकर पूछो, भोजन का पूछो, मर जाएगा, दोष लगेगा। भगवान शिव आज नरसी के पास में आकर खड़े हो गए, प्रकट हो गए, बोले बाबा विश्वनाथ की। जैसे भगवान शिव आए, भैया नरसी उठो, देखो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। नरसी ने कहा बाबा उठने का तो हमें साहस नहीं रहा, अगर आप सहारा दे दो तो खड़े हो सकते हैं। भगवान शिव ने पकड़कर खड़ा किया, नरसी मांगो, अगर तुम मांगो कि तुम्हारे भाई से ज्यादा वैभव चाहिए तो वो दे दो, अगर तुम दूसरी पत्नी चाहते हो तो वो दे दो, पुत्र चाहते हो तो वो दे। नरसी सेठ ने कहा बाबा हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी प्रिय वस्तु हो वो आप हमें दे। हम जैसे मनुष्य अगर होते तो 2-4 मकान मांगते, जमीन मांग लेते, संपत्ति मांग लेते, लेकिन नरसी सेठ ने कहा जो आपकी प्रिय वस्तु हो आज आप हमें वो दे। तो उस समय भगवान रास में जाया करते थे, शिव जी वृंदावन रास में जाते थे, तो सबसे प्रिय उन्हें रास लगता था उस समय। अब तो ईश्वर फंस गया भक्त के चक्कर में, ईश्वर फंस गया। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, कल हम तुम्हें लेने आएंगे, तैयार रहना। नरसी को लेने भगवान शिव आज यहाँ आए, वृंदावन में ले गए, रास बिहारी के दर्शन कराए, रास होने लगा। भगवान शिव ने कहा कि देखो यहाँ किसी स्त्री का प्रवेश वर्जित है, इसलिए दरवाजे पर खड़े हो जाओ, हाथ में मसाल ले लो, और जब भगवान यहाँ आएंगे तुम्हें दर्शन होंगे, सारे रास का दर्शन करना। भगवान कि आज नरसी ने दर्शन किए, लेकिन रास रचा है जब तो चतुर्पहर बीत गया, सुबह के 4 बजने थे, लेकिन नरसी दर्शन करते करते इतने मनमुग्ध हो गए कि मसाल जलते जलते हाथ जलने लगा। तब राधा रानी ने कहा कि यहाँ कोई इंसान है, उसके जलने की बदबू आ रही है। तो भगवान शिव के साथ में ठाकुर जी को लेकर राधा रानी आई है, भगवान के दर्शन कराए। इसके बाद कन्हैया ने कहा नरसी अब तुम जाओ और तुम अपने नगर वापस लौट जाओ, हम तुम्हारी सारी देखरेख करेंगे। वहीं गोपाल जी का मंदिर है, वहीं तुम रहना, वहां से तुम्हारी सारी व्यवस्था चलेगी। नरसी जी वहीं गोपाल जी के मंदिर में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और जीवन लीला धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन महाराज यहाँ ये घटनाक्रम मोड़ लेती है, ध्यान से सुनना माताएं बहनें, एक यहाँ घटनाक्रम मोड़ लेती है। जो रमा की शादी हुई थी सिरसागढ़ में, वो सिरसागढ़ में रमा की एक बिटिया थी, और बिटिया आज वो विवाह के योग हो चली। तो जो रमा का जो ससुर था उसको सब पता था कि नरसी सेठ अब नरसी सेठ नहीं रहे, नरसी सेठ फकीर बन गया। तो उसके पुत्र से कहता है रमा के पति से कि बेटा तेरा ससुर तो फकीर है, उसके पास कुछ है नहीं, और अगर हम उसको पत्र शादी का भेजते हैं वो लाता है कि नहीं, अगर वो मंडप नहीं लाया तो जग हसाई होगी, और अगर हम निमंत्रण देते हैं तो फकीर यहाँ आएगा तो सभी रिश्तेदार देखेंगे कि देखो रमा का पिता ऐसा है, ऐसी जिना ससुराल है। तो महाराज कहते हैं कि गरीब का कोई नहीं होता,
आज एक ऐसा पर्चा बनवाया है, लंबी चौड़ी एक लिस्ट तैयार की कि हरे मंडप में इतने रेशमी वस्त्र आने हैं, इतने ऊनी वस्त्र आने हैं, इतने सोने के आभूषण आने हैं, इतने चांदी के आभूषण आने हैं, इतने पीतल के बर्तन आने हैं, इतने तांबे के बर्तन आने। महाराज आज रमा ये सारी बातें दरवाजे से छुपी छुपी सुन रही थी। जब उसका ससुर वो दहेज का पर्चा बनवा रहा था मंडप का, रमा पति से कुछ कह नहीं सकती, ससुर को टोक नहीं सकती, दरवाजे के पीछे छुपी छुपी रमा आज रो रही है। और जैसे ही महाराज ससुर उसका गया है, पति के चरणों में गिर गई। आपको सब पता है मेरा बूढ़ा बाप क्या लेके आएगा, इसके बाद भी तुम्हें पर्चा तैयार करवा रहे हैं, मंडप का पर्चा बनवा रहे हो। पति से प्रार्थना करती है कि मैं जाऊंगी हरे मंडप का भात लेकर, मैं हरे मंडप का भात लेकर मैं जाऊंगी, आप नाई को रोक दो, आप नाई के हाथों हरे मंडप का भात मत भेजो। लेकिन महाराज उसका ससुर नहीं माना और वो हरे मंडप का भात जब भेजा है नाई के द्वारा, तो नाई सिरसागढ़ से जूनागढ़ जब आज आए हैं, बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब आज जूनागढ़ आए तो नरसी सेठ के पहले तो महल थे, अब तो नरसी सेठ फकीर हो चुके थे। तो नाई कहता है भैया यहाँ नरसी सेठ रहते थे, कहाँ है? तो किसी ने पता भी नहीं बताया, क्योंकि नरसी सेठ अब सेठ नहीं रहे, नरसी सेठ अब फकीर हो चुके थे, किसी ने पता भी नहीं बताया। कोई सज्जन थे, उनने कहा भैया अब नरसी सेठ नहीं है, अब तो मंदिर पे रहते हैं, आप वहां चले जाओ, गोपाल जी का मंदिर है गांव के बाहर। नरसी सेठ वहां पहुंचे, नरसी सेठ के पास में आज नाई गया है, तो नरसी सेठ को नमस्कार किया, हम आपके बिटिया के यहाँ से आए हैं और ये पत्र लेकर आए हैं, ये पत्र हम लेकर आए हैं, आपकी बिटिया के यहाँ शादी है। नरसी की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन महाराज जब उस पत्र को पढ़ा है, उस पत्र को तो पढ़कर गोपाल जी के चरणों में रख दिया और नरसी सेठ ने कहा भैया नाई बड़े भूखे प्यासे आए होंगे, तुम बड़े भूखे प्यासे आए होंगे, लेकिन कुछ भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन महाराज खुद के खाने की व्यवस्था नहीं थी, नाई की व्यवस्था क्या करते नरसी सेठ? एक मित्र के यहाँ गए, एक मित्र के यहाँ गए हैं और मित्र से कहा भैया तुम्हारे खेत में से हमें कुछ बथुआ की जो भाजी होती थी ना, आप लोग जानते होंगे, कहा कि ये बथुआ हमारे लिए तोड़ लेने दो। उसने कहा भैया तोड़ लो, तुम्हारा ही खेत है। उसकी पत्नी से कहा देवी ये बथुआ हमारे लिए सिद्ध करके दे दो, हमारे घर मेहमान आए, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। उस मित्र की जो पत्नी थी उसने वो बथुआ सिद्ध किया। लेकिन महाराज यहाँ भगवान का सिंहासन डोला है, भगवान सिंहासन पे बैठे थे, एकदम कूद पड़े भगवान। माता रुक्मणी ने कहा अरे प्रभु क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहा कि देवी आज मेरे भक्त के घर एक मेहमान आया है और वो भूखा है। आज भगवान ने 56 प्रकार के भोज तैयार करवाए हैं, सोने की थाल में
चांदी की कटोरियों में वो 56 प्रकार का भोग लेकर आज भगवान आए हैं। भेष बदल कर मुनीम सा भेष बनाया है भगवान ने। अपनी पीतांबरी मोर पंख को छुपाकर भगवान आए। अब आज लगाते हैं भैया नाई, हमें क्षमा करना, कुछ राजन के हम कार्य में व्यस्त थे, इसलिए आपको भोजन लाने में समय लग गया। भोजन लाने में समय लग गया। महाराज जब नरसी तो खेत पर थे, लेकिन जब वो नाई ने उस भोग को देखा तो उस भोग प्रसाद में सुगंध की लपटें निकल रही थी। नाई ने तो नाई के दादा परदादाओं ने ऐसा प्रसाद नहीं देखा था कि सोने की थाली में चांदी की कटोरियां रखी, 56 प्रकार के भोग सजे हैं। भगवान मुनि मन कर बैठे हैं नाई के पास में। वो नाई भोजन करने लगा, भोजन करने लगा। महाराज भोजन करने लगा। यहाँ नाई, जब नाई भोजन करने लगा तो भगवान ने पंखा निकाला है और पंखा से भगवान नाई की हवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ संत कहते हैं नाई की सेवा नहीं हो रही है, ये तो नरसी की भक्ति की सेवा हो रही है। नरसी की उस भक्ति की सेवा है। भगवान ने भोजन कराकर भगवान तो चले गए। भगवान ने कहा अगर नाई आप बुरा ना मानो तो ये जो भोजन के जो पात्र हैं इनको आप रख लो। क्यों? कहा कि हमारे यहाँ वल्लभ जी की सेवा चलती है, इसलिए जो भोजन के पात्र एक बार रसोई घर से बाहर आ जाते हैं वो फिर अंदर नहीं जाते। महाराज नरसी जब तक आए भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन नरसी ने ठाकुर जी को बथुआ का भोग लगाया। नाई तो अपनी चदरिया को ओढ़े बढ़िया घर्राटे लेके सो रहा था, 56 प्रकार का भोजन किया। नरसी जब तक आए नाई को जगाया। नरसिंह जी ने नाई को आज जगाया। भैया नाई उठो, देखो हमें बथुआ सिद्ध कर कर लाए हैं, थोड़ा सा बथुआ आप पालो। नाई ने कहा अरे नरसिंह जी हमें सोने दो, क्यों परेशान करते हो? अभी तो आपका वो आया था मुनीम, अभी तो आपका मुनीम आया था, वो हमारे लिए अभी तो भोजन करा के गया। नरसिंह जी ने कहा ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो हमारे द्वारकाधीश आए हैं, उन्हीं की कुछ लीला है। और कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो ये कुछ बर्तन भी छोड़कर चले गए और 2 पस मोहरे भी दी थी भगवान ने भेंट में। कहा देखो ये 2 पस मोहरे भी देकर गए। अब नरसिंह तो समझ गए थे सब भगवान की लीला है हमारे द्वारकाधीश की। आज नाई यहाँ से चला है, चिरतागढ़ पहुंचा महाराज, लेकिन जो समय था शादी का वो आज समय आया। और जब महाराज वह समय आया तो नरसिंह जो थे वो अपने भैया के पास गए। जब नरसिंह अपने भैया के यहाँ गए तो भैया ने फटकार लगा दिया करे। और जब महाराज वह समय आया तो नरसिंह जो थे वो अपने भैया के पास गए। जब नरसिंह अपने भैया के यहाँ गए तो भैया ने फटकार लगा दिया करे।
जा यहाँ से, हम तेरे कोई नहीं है। नरसी रिश्तेदारों में गए हैं, लेकिन महाराज वहां से भी फटकार लगा दे। कहते हैं कि गरीब का कोई होता भी नहीं। धन वालों के तो सब मित्र बन जाते हैं, पद वालों के सब मित्र होते हैं, जो नहीं भी होते हैं वो भी बन जाते हैं। रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं अमीरों के यहाँ, लेकिन महाराज जो गरीब होते हैं उनको अपने भी ठुकरा देते हैं। जिन्होंने गरीबी देखी होगी उनसे पूछो ये बात, तो गरीबी का कोई होता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूं, दुनिया तुम्हारी हो या ना हो, लेकिन परमात्मा गरीबों का जरूर होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज नरसी जी उसी मित्र के पास गए, भैया तुम्हारी गाड़ी बैल दे दो हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिटिया का विवाह है, हमें वहां जाना है। नरसी के पास तो कुछ था नहीं, उसी मित्र ने एक टूटी सी गाड़ी और बूढ़े से बैल दिए हैं। नरसी जी उन साधुओं को लेकर, 16 साधु थे लेकिन वो साधु अंधे थे, उन साधुओं को उस गाड़ी में बिठाला। नरसी सेठ चले, लेकिन कहते हैं कभी कभी भगवान जब परीक्षा लेता है तो बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है भक्तों की। जैसे चले, थोड़े से किलो 2 मिलीलीटर चल पाए होंगे महाराज, और जो गाड़ी थी उसका धुरा नीचे से टूट गया। कैसे धुरा टूट गया, बैल पे बैठ गए। नरसी जी ने उन साधुओं से कहा भैया धक्का लगाओ। 8 साधु पीछे से धक्का लगाए, 8 आगे से, दिखता किसी को था नहीं। गाड़ी टस से मस नहीं हो रही। नरसी ने कहा रे द्वारकाधीश, अरे तू परीक्षा भी लेता है रे, तो बड़ी क्रूर परीक्षा लेता है। ऐसी परीक्षा मत लिया कर। अगर हम बिटिया के यहाँ नहीं पहुंच पाए तो हमारी बिटिया रो रो कर दम तोड़ देगी। क्यों महाराज, बिटिया जब पराए घर की हो जाती है तो अपने भाई से और अपने पिता से एक इच्छा रखती है कि पिता जब हमारे परिवार में कोई शादी हो तो सारे मंडप में आकर हमारे लाज रख देना, उस हरे मंडप में आकर खड़ा हो जाना। आज नरसी कहते हैं कि रो रो कर हमारी बिटिया दम तोड़ देगी अगर हम नहीं पहुंचे। जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर एक बाड़ई का भेष बनाया। भगवान ने कहा रे बाबा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया देख हमारी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, अगर तू कुछ जानता हो तो इस गाड़ी को सुधार दे। भगवान ने कहा कि हमारा काम ही बाड़ई का है, बिगड़े को सुधारना ही हमारा काम है, हम काम ही यही करते हैं। भगवान को क्या करना था, थोड़ा सा हाथ लगाया गाड़ी से। नरसी ने कहा कि बेटा देख हमारे जो बैल है ना, बूढ़े बैल पे बैठ गए, तू कुछ कर दे। भगवान ने जरा सा हाथ लगाया, घोड़े बैल जवान हो गए और दौड़ने को तैयार हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नरसी ने कहा रे बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़े, बड़ा गुणी मालूम पड़े। अरे तुझे बैलगाड़ी हाँकना आता है कि नहीं? भगवान ने कहा नरसी जी गाड़ी हाँकना तो नहीं आता, लेकिन एक राजा का रथ जरूर मैंने हाँका था। अर्जुन का महाभारत में कहा कि एक राजा के बेटे का रथ जरूर मैं हाँकता था। और भगवान ने आज नरसी की गाड़ी को हाँका। और महाराज जैसी शिवसागर के पास में पहुंची है वो गाड़ी, भगवान ने कहा अब बाबा हमें तो देखो थोड़े यहाँ पास में है, हमें जाना है, आप पहुंच जाओ, अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन महाराज जैसे ही रमा के सुसर को ये पता पड़ा है कि नरसी आया है, गाड़ी बैल से आया,
और 16 साधुओं को लेकर आया है। तो चिल्लाने लगता रे कंगाल को वहीं रोक दो, इस नगर में नहीं आना चाहिए महाराज। एक बूढ़ी गांव की गौशाला होती थी उसमें ही जाकर रुकवा दिया। नरसी ने कहा रे हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई, हमारी बिटिया कितनी समझदार है, उसको पता है कि पिता भजन करता है, इसलिए गौशाला में ही रुकवा दिया। सबने अपने तुमा चमीटा निकाले, भगवान का भजन करने लगे। लेकिन जब रमा को ये पता पड़ा कि हमारे पिताजी आ गए और गाय की जो गैयों की जो बूढ़ी गांव की धर्मशाला है उसमें गौशाला है, उसमें रोक दिया। क्योंकि अच्छे परिवार की थी तो घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन आज रमा ने अपना भेष बदला है और शाम के समय रमा घर से बाहर निकली है। उस गौशाला में पहुंची तो पिता को ढूंढ रही थी, क्योंकि उस समय तो पिता राजा हुआ करता था, आज तो फकीर हो गया था पिता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गए श्याम सवरिया मेरे, अबे कोई ना सहारा बिन तेरे, गए श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। Evion, a master antioxidant to nourish, repair and protect damaged cells. अब जाऊंगा, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा, मैं तो आने पड़ा रे घर तेरे, मैं तो आने पड़ा रे घर तेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, मैं निवेदन करूं कि भक्तों का कोई होता भी नहीं, और भक्तों को ये दुनिया जब दूर कर देती है तो उनका सिर्फ भगवान ही होता है। भक्तों का और गरीबों का कोई नहीं होता, उनका सहारा सिर्फ परमात्मा होता है। आज रमा जब उस गौशाला में आई है, उस समय उसके पिता 20-25 साल पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन जैसे पिता को देखा तो पिता तो उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि पिता तो पिता नहीं रहे थे, पिता तो हड्डी का ढांचा बन गए थे। पिता को आवाज लगाई, पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन नरसी जो थे वो अपनी बिटिया को पहचान गए। अरे बेटा तू रमा है, अरे हम तेरे लिए पहचान गए, यहाँ आना। अरे रमा ने देखा कि हमारे पिताजी का ये हाल, अरे पिताजी तुम ऐसे दिखने लगे, क्या हुआ तुम्हें? माताजी कैसी है, भैया कैसा है, क्यों? इस मेहता परिवार ने जब रमा की मां मरी थी उस समय समाचार नहीं दिया, क्यों? कि वो गरीब कंगाल हो गया, उसके यहाँ जाएगी हमारी बहू,
जब इसका भाई मर गया था उस समय भी रमा को जाने नहीं दिया। पिता ने गले से लगाया, रे बेटा रमा, तू कितनी समझदार हो गई, इतनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई। रमा ने कहा, भैया नहीं आया। नरसी ने कहा कि अगर अभी हम बता देंगे कि भैया तो तेरा मर गया तो भी रंग में भंग पड़ेगा, विवाह की बेला चल रही है। इसलिए नरसी ने कहा, भैया पीछे आ रहा है, कुछ भात का सामान लेकर, भात का सामान लेकर आ बेटा। रमा ने कहा, पिताजी बहुत देर हो गई, कोई देख लेगा, इसलिए हमें जाना होगा। और रमा रात में उस महल में पहुंची, लेकिन जब सुबह हुई है तो रमा का ससुर कहता है कि अरे नाई, जाकर पूछ कर आओ उस कंगाल से क्या लेकर आया है भात में, कितनी पराते भिजवा दे। नाई को भी पता है कि नरसी सेठ के पास कुछ है नहीं, बात के लिए कोई सामान नहीं है, लेकिन नाई भी मजाक करता, वो सेठ जी क्या कितने तसले कितने पराते लाए सामान रखने के लिए, मंडप के लिए। नरसी ने कहा, भैया नाई, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। लेकिन महाराज आज नरसी ने कहा कि प्रभु अब तो बनी बात बिगड़ी, अब अगर हम यहाँ से भगते हैं तो बदनाम हो जाएंगे, और वहां मंडप में कुछ लेके नहीं आए तो मैं बेटी को, रमा का जो पति है और जो ससुर है, इतनी टॉर्चर देगा कि हमारी रमा जीते जी मर जाएगी। तब तो नरसी ने कहा, रे गोविंद, नरसी कहते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। जैसे भगवान को आवाज लगाई आज नरसी ने, भगवान सिंहासन पर बैठे थे, भगवान का सिंहासन डोल गया, भक्त की आवाज है, और भगवान सिंहासन से कूदे दौड़ लगाने के लिए। गरुड़ को बुलाओ, इसी समय हमारे लिए सिरसागढ़ जाना है। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु कौन सी लीला करने का मन में विचार आया, कहाँ जा रहे हो? बोले कि हमारे भक्त की बिटिया के यहाँ भात भरा जा रहा है और हमें पहुंचना होगा, नहीं तो हमारा भक्त मर जाएगा। माता रुक्मणी ने कहा, कभी किसी का भात भरा है तुमने? कहा, भात तो हमने आज तक नहीं भरा, अकेले नहीं जाते, साथ में जाते। आज हमारे प्रभु ने भेष बदला है, भेष बदल कर आज हमारे गोविंद रुक्मणी के साथ में चले। और महाराज जैसे सिरसागढ़ में पहुंचे हैं, घोड़ों की गड़गड़ाहट के साथ रथों में सामान लदा हुआ है, गुड़ भक्तियों में सामान लदा और झमझमाते हुए घोड़े और सिरसागढ़ में उतर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान। सभी कहने लगे, आ गया नरसी का मुनीम आ गया। महाराज हरे मंडप में रमा खड़ी खड़ी रो रही है, रमा की बिटिया रो रही है, बाबा भैया नहीं आए अभी तक, अभी सब रंग में भंग पड़ जाएगा। नरसी कहते हैं, बेटा आता ही होगा भैया, पीछे है कुछ सामान लेकर आ रहा है, आ रहा होगा। जो रमा की नने है वो टॉर्चर करती है, रे चांडालन तेरा भाई नहीं आने वाला, कोई है ही नहीं तेरे यहाँ। जो रमा की सास है वो इतने अशब्द बोलती है रमा से,
रमा सब कुछ सहन करती है, रमा रो भी नहीं सकती, रमा पिता से बोल भी नहीं सकती। महाराज आज रमा की ऐसी दशा है, उस हरे मंडप में भात का इंतजार किया जा रहा है, और जिनके भाई नहीं होते हैं उन माओं से, उन माताओं से पूछो उस हरे मंडप में खड़े होकर उनको कैसा लगता है। लेकिन नरसी के एक निवेदन पर भगवान आज रथ से पधारे, और जैसे रमा ने कहा बाबा भैया नहीं आया अभी तक, तो भगवान ने कहा कि नरसी जी आप चुप रहिए, बिल्कुल इशारा कर दो कि यही तेरा भाई है, क्योंकि रमा को तो आज 25 साल हो गई थी, भैया की शक्ल नहीं देखी थी, बचपन में देखा था भाई के लिए। नरसी जी को भगवान ने प्रणाम किया है, भगवान को प्रणाम किया है। ये होता है भगवान भक्त के चरणों में गिर जाता है। भगवान कहता है अरे मेरे लिए बाप बना लो, मेरे लिए बेटा बना लो, जो रिश्ता तुम्हें निभाना है वो हमसे निभा लो। इशारा किया कि आप चुप रहिए, जो हमें करना है सो हम करेंगे। नरसी जी को इशारा कर दिया कि कह दो कि यही तो है तेरा भाई। जैसे नरसी जी ने कहा कि अरे बेटा देख, ये तो जिस सामने खड़ा यही तो तेरा भाई है। और जैसे रमा ने देखा कि अरे भाई इतना बड़ा हो गया, कितना सुंदर लगने लगा तू, इतने दिनों बाद आया था, आता क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि बहना पिताजी की अब बस की नहीं रहती है, राज का काज ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मेरे लिए संभालना पड़ता है। और महाराज जैसे आज भगवान ने भात बढ़ा है, तो यहाँ पर एक पद्धति है कि जब भात बहना भरती है, जब मंडप के नीचे वो वस्त्र दिए जाते हैं, तो हर बहना अपने भाई से चैट कर रोती है। और भगवान से चैट कर रमा रोने लगे, रे भैया तूने आज हरे मंडप में मेरी लाज रख ली, नहीं तो आज एक एक नहीं या तीन तीन मौतें होती, और मैं तो इसी हरे मंडप में अपने प्राण छोड़ देती। भगवान ने समझाया बहना रो मत, इस सगुन का समय है, वे मंडप पहन लो। लेकिन महाराज जब रमा के आंसू बंद नहीं हुए, जब रमा के आंसू बंद नहीं हुए महाराज, तो भगवान ने अपना भेष बदला था, लेकिन पीतांबरी अंदर छुपाए थे। तो पीतांबरी को भगवान ने निकाला है और रमा के आंसू पोंछने लगे। और जैसे ही आंसू पहुंचे तो पास में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, वो समझ गई अरे रमा ये तेरा भाई नहीं है, ये तो जगत का बाप है, ये तो द्वारकाधीश है। और वो अम्मा कहती है अरे रामा रे आज कन्हैया घर आयो है, अरे रामा रे आज कन्हैया घर आयो, अरे रामा रे आज कन्हैया घर आयो है, अरे रामा रे आज कन्हैया घर आयो लेके मोरे ले ओ बजबाए हो रामा रे आज कन्हैया घर आयो है, हरे राम रे आज
What's it? आयो हरे राम रे आज कन्हैया घर आयो है जाके अदर मुरलिया बाजत है जाके अदर मुरलिया बाजत है जाके कानन कुंडल साजत है जाके कानन कुंडल साजत है जाको सुंदर है सिंगार रामा रे आज कन्हैया घर आयो रे हरे राम रे आज कन्हैया घर आयो